हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 1, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेसन का नाम है क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारा पार्ट जो है 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? पार्ट 4 रहने वाला है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 यानी कि 3 वीडियो लेक्चर हम लोग बना चुके हैं। ये हमारा कितना लेक्चर है? हमारा चौथा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात इस क्या है कि हम लोग इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के प्रकारों के बारे में जाना था, यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर, या फिर कहा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। तो 3 टाइप्स ऑफ मैटर या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाए, यानी कि कुल कहा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, या फिर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो पदार्थ के 3 अवस्था बोलिए या 3 प्रकार बोलिए, 3 होते हैं। मुख्य रूप से बोला जा रहा है, अगर किताब में देखिएगा तो इसे पांच दिया है और पांचों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। लेकिन मुख्य रूप से 3 होता है। उसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और गैस का मतलब होता है गैस। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको लोग बोलते हैं ठोस, इसको बोलते हैं द्रव, और इसको बोलते हैं गैस। बात यहां है कि लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि ठोस के जो क्या बोलते हैं, जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही सटे सटे होते हैं। क्या होते हैं? आपस में मतलब पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। कौन? ठोस के जो कण होते हैं वो कुल मिलाकर पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण इसमें जो होती है रिक्त स्थान कम होती है। क्या होती है? गैपिंग कम होती है। आपको दिख रहा होगा चित्र बना रहे हैं तो रिक्त स्थान इसमें क्या है? गैपिंग क्या है? कम है। गैपिंग बहुत ही कम होता है। इसमें ठोस के जो कण होते हैं उसमें गैपिंग बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें आकर्षण बल अधिक होता है और ये बहता नहीं है, ये हालिस में टूटता नहीं है, इसलिए इसमें दृढ़ता की गुण आती है। और बात बोला जाए लिक्विड के, तो जो लिक्विड मान लीजिए इस प्रकार का लिक्विड है, और लिक्विड का जो कण होता है ना इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यानी कि थोड़ा हटे हटे होता है, यानी कि ठोस के अपेक्षा हटे हटे होता है, यानी कि ठोस के अपेक्षा दूर दूर होता है, जिससे क्या होता है ये आसानी से बह जाती है। क्या होती है? बह जाती है, ये बह जाती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे पानी को, यानी कि जल को, उस तरह से जूस को, मीठी तेल को, किसी प्रकार के तेल को जो बहता हुआ है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको क्या होता है? वो आसानी से बह जाता है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है, इसलिए उसको लगता है लिक्विड, द्रव, आसानी से बह जाता है। बात की जाए इसलिए इसमें आसानी से बहने का कारण है क्योंकि इसके जो भी होता है आकर्षण बल कम होता है ठोस की अपेक्षा, और ठोस की अपेक्षा यह अधिक हटे हटे होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। और बात होना जाए गैस का, तो गैस के कण कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत ही हटे हटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हटे हटे होते हैं, बहुत ही हटे हटे होते हैं। देखिए इसमें आकर्षण बल न के बराबर होता है। क्या होता है? इसमें आकर्षण बल न के बराबर होता है। किसमें? गैस में आकर्षण बल न के बराबर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर आसानी से बह जाता है। इसको अगर मान लीजिए धुआं हो गया, और धुआं में क्या बोलते हैं आप लोग चाहिएगा तो धुआं को ऐसे फूंक दीजिएगा मुंह से, तो क्या होगा? वो धुआं एकदम पूरी तरह से फैल जाता है, चारों ओर इधर उधर छिटा जाता है। अगर मुंह से भी फूंक दीजिएगा ना तो इधर उधर छिटा जाता है, यानी कि फैल जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसमें बहाव सबसे अधिक होती है, और ये दोनों में दृढ़ता की गुण नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसका जो कण होता है वो हटे हटे होता है, और हटे हटे के कारण इसमें क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, एकदम न के बराबर इसमें आकर्षण बल होता है, और इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। इसमें क्या बोलते हैं जो कण है
और क्या बोलते हैं ठोस की अपेक्षा हटे हटे होती है और इसमें कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। बात यही है। ये हो गया आपका ठोस और गैस का कुछ मतलब इस तरह से दिखा दिए हैं। और बात करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस के बारे में पूरी लेक्चर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे द्रव और गैस के बारे में, यानी कि लिक्विड और गैस के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड नहीं कहने का मतलब द्रव के बारे में। किसके बारे में? द्रव के बारे में। जब बात करते हैं द्रव के बारे में, किसके बारे में? द्रव यानी कि लिक्विड। देखिए इससे पहले मैंने बताया है कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। क्या? द्रव और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य, इसमें अंतर होता है। द्रव देखिए इसमें व्यय नहीं है, इसमें व्यय है, व्यय इसमें व्यय नहीं, उसमें वह है। तो द्रव हो गया, द्रव्य हो गया। द्रव कहने का मतलब लिक्विड, द्रव कहने का मतलब लिक्विड। क्या? लिक्विड। और द्रव्य कहने का मतलब मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ। क्या? पदार्थ। इसलिए लिक्विड जो है मैटर का एक ही रूप है, मैटर का एक रूप ही है। जो लिक्विड है मैटर का एक रूप है, यानी कि जो द्रव है वो द्रव्य का एक रूप है, एक अवस्था है। इसलिए इस दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, इसलिए हम पढ़ा दिए पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बात क्या है कि हम लोगों ने ठोस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे कहेंगे हम लोग ठोस। यानी कोई पदार्थ कोई भी हो जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो, उसे बोलते हैं लोग ठोस यानी कि सॉलिड। लेकिन बात हो रहा है यहाँ पे लिक्विड। क्या हम लोग बोलेंगे? कोई भी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। क्या होता है? इसे लिखेंगे द्रव की परिभाषा में कि वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। द्रव किसे कहते हैं? तो वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो। किसे कहते हैं? तो वह सभी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित यानी कि आकार निश्चित नहीं होना चाहिए लेकिन आयतन निश्चित होना चाहिए। जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे क्या हो गया आपका बोतल हो गया। क्या हो गया? बोतल हम लोग मान लीजिए 2 लीटर का बोतल, कितने लीटर का बोतल है? 2 लीटर का। कितने का? 2 लीटर का एक बोतल है, यानी कि इसमें 2 लीटर मैक्सिमम पानी समा सकता है। कितना? 2 लीटर। और इस 2 लीटर पानी को हम लोग बोतल में रख रहे हैं। इस पानी का आकार कितना हो जा रहा है? 2 लीटर। और इसको टब में रखेंगे तो आकार कितना हो जाएगा? मतलब आकार कितना हो जाएगा? टब का आकार हो जाएगा। अगर इसको रखेंगे बाल्टी में तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। इसको रखेंगे बड़े से गिलास में तो गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा। लेकिन आयतन तो निश्चित रहेगा ना, यानी कि जो 2 लीटर पानी है 2 लीटर से कम तो नहीं जाएगा। यानी कि इतने के टब में रखेंगे तो क्या बोलते हैं पानी 2 लीटर से 1.5 लीटर जाएगा या फिर बढ़कर 2.5 लीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, यानी कि जितना है पानी उतना ही रहेगा, केवल इसका आकार बदल जाएगा। यानी कि इसको बोतल में रखेंगे तो यह जो पानी है बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर टब में रखेंगे तो जो पानी है टब के आकार का हो जाएगा। अगर इसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार हो जाएगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा। केवल इसका आकार बदलेगा, यानी कि इसलिए बोले हैं लोग आकार अनिश्चित रहेगा, यानी कि आकार बदलेगा परंतु आयतन निश्चित रहेगा। यानी कि 2 लीटर है, जिसमें भी रखेंगे सबका सब पानी कितना होगा? 2 लीटर ही होगा। यानी कि पानी मतलब घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल आकार क्या होता है? बदलता है, आयतन निश्चित रहता है। इसलिए बोला गया है कि वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो उसे कहते हैं क्या? द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव यानी कि लिक्विड। हम लोग ठोस में क्या देखते थे कि वह सभी पदार्थ जिसका
आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो, उसे कहते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं ठोस। जैसे एग्जाम्पल में लिए थे इस लकड़ी के टुकड़े को, किसको, इस लकड़ी के टुकड़े को लिए थे लोग एग्जाम्पल में, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो मालूम होगा। इस लकड़ी के टुकड़े को हम लोग क्या लिखे थे, एग्जाम्पल में लिए थे। यही बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ये सिंपल से एक फंडा है। या आकार निश्चित होगा और क्या बोलते हैं आयतन निश्चित होगा, वैसे कुछ वैसे पदार्थ हम लोग कहेंगे कभी द्रव कहेंगे कि लिक्विड कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लेंगे इसमें, जैसे में ले लेंगे, जैसे में क्या ले लेंगे, जैसे हो जाएगा हमारा क्या, जल यानी कि पानी, तेल। अब तेल कुछ भी कहो तो भाई तरल रूप में मिलता है। और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, जैसे में क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल, बात वही हुआ, घी, दूध, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड है। आदि लिख देते हम लोग, क्या लिख देते हैं, आदि, अपना ध्यान रख लीजिएगा। ये सब क्या है भाई, ये सब द्रव का द्रव है, ये सब द्रव यानी कि लिक्विड है। अब बात की जाए कि लिक्विड के गुणधर्म के बारे में, यानी कि लिक्विड के कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लिक्विड के गुणधर्म के बारे में। लिक्विड के गुण को हम लोग समझते हैं। देखिए लिक्विड के कौन कौन से गुण हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। जो साफ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, साफ। और बात करते हैं लिक्विड के गुण के बारे में। लिखेंगे यहाँ पे क्या, द्रव के गुणधर्म, गुण को ही गुणधर्म बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के गुण बोला जाए या द्रव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इसको हम लोग चलते हैं देखते हैं। जो पहला गुणधर्म है सिंपल सा, इसका आकार अनिश्चितता है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चितता में क्या लिखेंगे, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। दूसरा लिख देंगे हम लोग, इसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। और भी बात की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या है, द्रव के क्या है, कण है। क्या है, द्रव के एक कण है। किसके कण है भाई, तो द्रव के कण है। आपको मालूम होगा जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस के अपेक्षा थोड़ा हटे हटे होते हैं, यानी कि ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या, तो द्रव के कण क्या होते हैं, ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल, इसमें यानी कि इसके कण में जो आकर्षण बल होता है एकदम नक बराबर होता है। क्या होता है, इसमें आकर्षण बल नक बराबर होता है, इसलिए दृढ़ नहीं होते, यानी कि कठोर नहीं होते हैं। इसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। अब तोड़ कैसे सकते हैं, पानी को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए ये अगर हम लोग पानी को प्लास्टिक में रख लेंगे, यानी किस में रख लेंगे, प्लास्टिक में, और प्लास्टिक को मारेगा ना एक फैट, तो क्या होगा, पूरा प्लास्टिक फट जाएगा और पानी एकदम उड़ जाएगा। देखने में कुछ अजब अजब लगेगा ना, तो देख लीजिएगा अपना करके, शुरू में समय दिखेगा तो और भी अजीब लगेगा। और बात रहा, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें बहाव भी होता है। क्या होता है, इसमें बहाव भी होता है, इस आसानी से बच जाता है। कौन, तो द्रव, द्रव में क्या होता है, बहाव भी होता है। इतना हो गया हम लोग, दो हो गया। तीसरा लिखते हैं, तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें यानी कि द्रव में बहाव होता है। क्या होता है, द्रव में बहाव होता है। तो अगर हम लिख सकते हैं कि इसमें इसके कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, यानी कि थोड़ा दूरी पर होता है, यानी कि इसका कण होता है, इसमें जो कण होता है ठोस की अपेक्षा दूर होता है।
यानी कि पास वास नहीं होता है। बात कीजिए पांचवा में, इसके जो होते हैं आकर्षण बल जो कम होते हैं, क्या होते हैं आकर्षण बल कम होते हैं। इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे कण ठोस की अपेक्षा अधिक गति करती है। ठोस में जो कण क्या होता है, सटे सटे होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं, इसलिए उसमें गति कम होती है। और इसमें गति इसमें तरह हटे हटे है, इसलिए इसमें गति अधिक होगी। जैसे लिखेंगे इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। बात करें शब्द गुण का, इसे लिख सकते हैं इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। और लिख सकते हैं इसमें आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल लिख दिए है ना, कल भी लिख दिए हैं। इसे लिख सकते हैं कि यह मतलब यह इसमें इसका इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दृढ़ता नहीं होती है। क्या दृढ़ता, यानी कि कठोर नहीं होते हैं, दृढ़ता नहीं होती है, यानी कि कठोर नहीं होते हैं। और नेक्स्ट बोला जाए आठवां, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार आयतन निश्चित होता है, इसमें बहाव होता है, इसमें क्या बोलते हैं कण ठोस के अपेक्षा दूर होते हैं, इसमें आकर्षण बल होते हैं, मतलब ठोस के अपेक्षा कम होते हैं, इसमें गति ठोस के अपेक्षा अधिक होती है, इसमें दृढ़ता होती है। और भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए इस तरह लिख सकते हैं। किताब में कुछ दिया होगा या नहीं दिया होगा, किताब में जैसे 3-4 दिया हुआ है, हमने से बोलते हैं इसे 7 दिखाया है। तो इसमें इसके कितने गुण लिखा है, गुण 7, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ जो लिक्विड है हम लोग कितने लिखाए हैं, 7 लिखे हैं। कौन कौन सा, इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, इसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि अगर बोतल में पानी 2 लीटर है तो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। उसको भले ही हम लोग ट्यूब में क्या रख दें, टब में क्यों रख दें, तो पानी 2 लीटर ही रहेगा, यानी कि बढ़कर 4 लीटर हो जाएगा या घटकर 1.5 लीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बाहर होता है, पानी का अगर रख लीजिएगा तो बोलते हाथ पर रखिएगा तो भी बच जाएगा, जमीन पर रखिएगा तो भी बच जाएगा, कहीं भी रखिए बच जाएगा। इसमें जो कण होते हैं ठोस क्या होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, लेकिन ठोस के तरफ पास पास होते हैं, इसमें ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल, यानी कि ठोस में पास पास होते हैं, इसलिए आकर्षण बल इसमें क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कि अधिक होता है। और इसमें आकर्षण बल थोड़ा उससे कम होता है। नेक्स्ट, इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि उसमें पास पास होते हैं जिसमें गति नहीं होती अधिक, लेकिन इसमें गति अधिक होती है। नेक्स्ट, इसमें दृढ़ता नहीं होती है। दृढ़ता का मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, इसको दृढ़ता नहीं होती, यानी कि ये कठोर नहीं होते हैं, इसको लोग तो पढ़ सकते हैं, बात यहाँ है। अब बात है हम लोग बढ़ते हैं आगे, इससे यानी कि द्रव का गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में, तो गैस के बारे में। चलिए साफ करते हैं, देखते हैं गैस के बारे में। चलिए देखते हैं गैस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मोबाइल ज्यादा हॉट हो गया है, यानी गर्म हो गया है, इसलिए वीडियो बन नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गैस के बारे में बना रही थी वीडियो, लेकिन वीडियो डिलीट हो गया है, क्योंकि मतलब मोबाइल हॉट के कारण वीडियो बंद हो गया। बंद होने के कारण क्या होता है, वीडियो पूरी मतलब जो बनाए थे ना उसको वही खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग आज की वीडियो में ठोस के मतलब द्रव तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में, गैस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इतना गर्मी वीडियो बना रहे हैं और क्या बोलते हैं वीडियो भी डिलीट हो जा रही है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेहनत लगता हो तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग एक हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।